विजयनगर में धनराम नाम का एक अमीर सेठ रहता है। धनराम पूरे गांव में सबसे धनी माना गया है क्योंकि उसके पास एक अच्छी ऑडी कार है। लेकिन धनराम जितना ही अमीर है वह दिल का उतना ही गरीब है क्योंकि धनराम के पास एक जादुई आम का पेड़ है जो हर साल नए और ताज़े फल देता है। लेकिन धनराम उसका फल किसी को खाने नहीं देता है। एक दिन धनराम किसी काम से जंगल के बाहर गया था। तभी आम के पेड़ के पास दो बच्चे आते हैं जो ताजे और रसीले आम को देखकर रुक जाते हैं। वे दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। यह आम कितना ताजा और रसीला है। यह आम अगर मुझे मिल जाएगा तब मैं बहुत ही खुश हो जाऊंगी। ऐसा कहकर बच्चे बातें ही कर रहे थे, तभी वहाँ पर सेठ पहुँच जाता है। वह बच्चों को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वह उनसे कहने लगता है, हे बच्चों, तुम लोग मेरे बागीचे में क्या कर रहे हो? तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तुम मेरे ताजे और रसीले आम चुराना चाहते हो? अरे मैंने बड़ी मेहनत से इन्हें उगाए हैं। सेठ जी, हम लोग तो यहाँ खेलते खेलते आ गए थे। अरे हम लोग ताजे और रसीले आम देखे इसलिए हम लोगों का खाने का मन किया। एक आम आप हम लोगों को तोड़ के दे दीजिए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। हे लड़की, तुम ये क्या कह रही हो? अरे आम खैरात में बट रहे हैं जो तुम्हें तोड़ के दे दूं। तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। सेठ की बात को सुनकर बच्चे वहाँ से डर के मारे चले जाते हैं। अब सेठ के पास एक हरिया नाम का किसान आता है। वह सेठ से कहने लगता हे है, सेठ, मेरा बच्चा घर पर बीमार है। वह आम खाने की जिद कर रहा है। पूरे गांव में मैंने ढूंढ लिया है, मुझे कहीं आम नहीं मिल पा रहा है। क्या आप मुझे थोड़े से आम दे देंगे? हे हरिया, तुम्हें शर्म नहीं लगती है? तुम मुंह उठाकर आम मांगने के लिए चले आए हो। अरे आम उगाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, पैसे लगते हैं, पानी लगता है, और तुम मुंह उठाकर आम मांगने के लिए चले आए हो। तुम क्या जानो आम कैसे उगता है? ये सेठ, मैं जानता था तुम उन लोगों में से हो जो लोगों की मजबूरी नहीं समझते हैं। मेरा बच्चा बहुत ही ज्यादा बीमार है, मैं तो इसलिए आ गया था। अब मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगा। हे हरिया, तुम मेरे घर नहीं आओगे तब मेरा कौन सा काम रुक जाएगा? अरे तुम यहाँ से भाग जाओ वरना मैं तुम्हें धक्के मारकर भगा दूंगा। सेठ की बात को सुनकर बेचारा हरिया वहाँ से चला जाता है। मुझे अपने आम की सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए वरना इसे कोई भी तोड़ सकता है। ऐसा कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है। अब आम को बहुत ही ज़्यादा दुख होने लगता है। आम एक जादुई आम था। वह कहने लगता है, अरे यह सेठ कितना कंजूस है। यह बच्चों को भी भगा दे रहा है और गरीब हरिया के बेटे को भी फल नहीं दिया। मैं इसके घर हूँ, मुझे बहुत ही तकलीफ हो रही है। आम ऐसा कह ही रहा था कि तभी वहाँ पर सेठ आ जाता है। वह अपने आमों की सुरक्षा करने लगता है। वह आम के पेड़ के नीचे बैठकर आम की रक्षा कर रहा था कि तभी वहाँ पर एक तांत्रिक आ जाता है। आइए आइए तांत्रिक बाबा, आइए आइए, आप ताजे और रसीले आम खाइए। मेरे पास बहुत ही ताजे और रसीले आम हैं। क्या आप ताजे और रसीले आम खाएंगे? हे सेठ, तुमने मुझे आम खाने के लिए पूछा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तुम जानते हो यह एक जादुई आम का पेड़ है जो लोगों की मदद करता है, लेकिन तुम्हारी वजह से यह मदद नहीं कर पा रहा है। ये तांत्रिक, आप यह क्या कह रहे हैं? यह जादुई आम का पेड़ नहीं है। अरे इसे मैंने लगाया था, यह कैसे हो सकता है? इस सेठ, भले ही तुमने इसे लगाया हो लेकिन यह एक जादुई आम का पेड़ है। तुम लोगों को इसे खाने दो वरना यह सूख जाएगा। धन्यवाद तांत्रिक, तुमने मुझे यह बात बताई। मैं तो पैसों के लालच में भूल गया था कि फल तो भगवान देते हैं। मैं अब यह लोगों को खाने दूंगा। मेरे आम खूब